Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous वीडियोज में हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 कंटिन्यू में थी. एक्सरसाइज 4 हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे. इसमें हमारी एक्सरसाइज 4.3 रनिंग में थी. आज उसी के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे इसके. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज. क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट. यूएसए और कनाडा जो कंट्रीज हैं उनमें टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है? फॉरेनहाइट में. टेम्परेचर दो तरीके से होता है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट. तो यूएस और कनाडा में तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में मेजर होता है, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? सेल्सियस में. मोस्टली किसमें मेजर करते हैं? सेल्सियस में. फिर आगे लिखा है हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फॉरेनहाइट टू सेल्सियस. नीचे एक इक्वेशन दे रखी है जो फॉरेनहाइट को किस में कन्वर्ट करती है? सेल्सियस में. उसमें लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 9/5C सेल्सियस प्लस 32. यहां F किसको डिनोट कर रहा है? फॉरेनहाइट को, और C सेल्सियस को. ठीक है. आगे का है फर्स्ट पार्ट इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. अब हमें इसका एक बनाना है क्या? ग्राफ. तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर ले लेना है और फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस पर ले लेना है. ठीक है. तो इसमें फॉरेनहाइट की जगह हम लिख देते हैं क्या? वाई, और सेल्सियस की जगह लिख देते हैं क्या? एक्स प्लस 32. ठीक है. ये बन गया y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32. अब इसका हमें बनाना है ग्राफ. तो देखो क्या करेंगे हम, इसको पहले सोल्व कर लो. y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा कितना? 5. ये हो जाएगा 9x प्लस 5 32 से मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में क्या है? 1. 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 160. और ये 5 जो यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. यानी 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 160. अब इसकी हम बना लेते हैं टेबल x और y की. देखो अगर x की जगह हम लेते हैं यहां पर 0, x की जगह लिया 0, यहां 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. क्या बचेगा? 5y इज इक्वल टू 160. यानी y इज इक्वल टू 160 अपॉन में 5 कितना मिल जाएगा? 32. यानी x 0 लेते हैं तो y मिल रहा है 32. अब x क्या लें? x की वैल्यू अगर हम लें 1, देखो 1 लें अगर तो 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 160 169. अब 169 को 5 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा? वो डेसिमल्स में आएगा. तो यहां कभी भी ऐसा मत लेना कि डेसिमल में आ जाए, क्योंकि फिर हम ग्राफ उसका नहीं बना पाएंगे. हमेशा कैसे लेना है? एक नेचुरल नंबर आना चाहिए. तो x की दूसरी वैल्यू अगर हम लें क्या? x की वैल्यू ले लेते हैं अगर हम 5. ठीक है. तो ये होगा कितना? 9 5 जा 45. 45 और 160, 45 प्लस 160 ये हो जाएगा 205. और y इज इक्वल टू 205 अपॉन 5 यानी 41. x की वैल्यू 5 ली, y की वैल्यू मिली 41. ठीक है स्टूडेंट्स. ऐसे ही अब x की वैल्यू आप क्या ले लेना? 10 ले लेना. x की वैल्यू ले लेना 10. तो x की वैल्यू 10 लेंगे, 9 10 जा 90. 90 प्लस 160 हो जाएगा कितना? 250. तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन 5 यानी 51. y की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी, 51 नहीं 50. तो x की वैल्यू 10 लेने पर y आ रहा है 50. अब इसका एक हम बना देंगे क्या? ग्राफ. ठीक है. इसका ग्राफ आप लोग बना ही लोगे. 3 निकाल ली हमने वैल्यू. अब इसका आप x और y एक्सिस पर पॉइंट्स लेके ग्राफ बना देना, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट है
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर है कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बताना है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर कितना है सेल्सियस में 30, तो यहां रख देंगे 30 प्लस 32। F इज इक्वल टू 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 270। 9 को 30 से किया 270 अपॉन में 5 प्लस 32। 270 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये 5 5 जा 25 और 2 बचे 5 4 जा 20 प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था हमें, टेम्परेचर दिया हुआ था किसमें सेल्सियस में, तो हमने सी की जगह कितना रख दिया 30 जो टेम्परेचर दिया होता, इसे सॉल्व कर लिया, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया कितना 86। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब की बार टेम्परेचर दे रखा है किसमें फ़ारेनहाइट में और फाइंड करना है सेल्सियस में, तो फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की जगह रख देंगे क्या 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब यहां से हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 9C, एलसीएम ले लेंगे 5 प्लस 32 5 जा 160, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 9 जा 45 और 2 47 इज इक्वल टू 9C प्लस 160। ये प्लस का 160 इधर आके माइनस और इक्वल में बच गया 9C। 475 में से 160 माइनस कर लो, 315 इज इक्वल टू 9C। C इज इक्वल टू 315 अपॉन 9, कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। बस कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर देगा तो उसकी जगह फ़ारेनहाइट में रख दिया और सेल्सियस वाला हमने सॉल्व कर लिया C की वैल्यू। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। पहले सेल्सियस में टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो F फ़ारेनहाइट में कितना होगा देखते हैं, 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। सेल्सियस में 0 है इसलिए C की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फ़ारेनहाइट में 0 प्लस 32 कितना आ जाएगा टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो F की जगह रखेंगे 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, वही एलसीएम लेंगे 9C प्लस 160 अपॉन 5, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहां से मिलेगा हमें 9C इज इक्वल टू माइनस के 160। भाई ये 5 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये प्लस का 160 इधर आके माइनस का 160, तो सेल्सियस में आएगा माइनस 160 अपॉन में 9। यानी इसको अब सॉल्व कर लेना, माइनस के कितने आएंगे 9 1 जा 9 7 बचे 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 63 17 पॉइंट समथिंग डिवाइड कर लेना 160 को 9 से, 17 पॉइंट या 16 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले सेल्सियस में 0 कहा था तो सेल्सियस में 0 रख दिया, फिर फ़ारेनहाइट में 0 कहा तो फ़ारेनहाइट में रख दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या हो इक्वल हो, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को क्या कर लेते हैं एक बार के लिए इक्वल कर लेते हैं। F किसके इक्वल है C के, तो यहाँ फॉर्मूले में F की जगह अगर हम C पुट कर दें इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 9C प्लस 160 अपॉन 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5C इज इक्वल टू 9C प्लस 160। ठीक है, ये 160 इधर आएगा माइनस का और ये 5 से उधर जाएगा, 9C में से 5 से जाएंगे 4C, यानी C इज इक्वल टू माइनस के 160 अपॉन 4 यानी माइनस के 40 डिग्री।
कितना, कौन सा होगा वो टेम्परेचर, -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें यही पूछा था कि कौन सा एक ऐसा टेम्परेचर है न्यूमेरिकली जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को क्या करता है, इक्वल करता है। तो हमने एफ को सी के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ एफ की जगह पुट कर दिया सी। आप चाहो तो सी की जगह एफ भी पुट कर सकते हो, तब भी क्या आ जाएगा, यही सेम आंसर आएगा। करके देख लेना चाहे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। और यहाँ एक्सरसाइज होगी हमारी 5.4.3 कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो 4.3 में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कोई किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।